ने जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ पर्चा काट के अपने आप के लिए मुसीबत डाल ली है और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को मशवरे में रख के ये क्या साबित करना चाहते हैं। और ये पर्चा बिल्कुल नाजायज़ है। इसके करने वालों के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो कानूनी चाराजोई भी करेंगे और इस पर्चे को फिलफौर खारिज होना चाहिए। और हमारे खिलाफ जितने पर्चे हुए थे सारे नाजायज़ थे, कोर्टों से सबकी बेल हो गई, तो इंशाल्लाह हम यहाँ जावेद लतीफ़ साहब का पर्चा भी ये स्टैंड नहीं कर सकेगा। अच्छा सर, आप वकालत की डिग्री जाली साबित होने का कहा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB ऑनर्स किया है। अगर उसको कोई साबित कर सकता है तो आ जाए सामने, मगर अगर कोई जिसने ये इल्ज़ाम लगाया वो साबित ना कर सके फिर उसकी सज़ा क्या होगी। आजकल एंटी नारकोटिक्स का चार्ज है, ध्यान से रहे। अच्छा अता भाई, आखिरी सवाल के लाडले को जो है दहशत गर्दी की दफ़ात जो है ख़त्म कर दी गई, इस पर देखिए वो ज़हनी तौर पे मैं समझता हूँ कि उसका तवाज़ुन जो है वो खो चुका है। कल जिस तरह की तकरीर की उससे साबित हो रहा था कि इंतहाई एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार शख्स तकरीर कर रहा है। इक़्तिदार से दूरी ने उसके जहन पर जो है सदमा छोड़ा है, उसको ठेस पहुँची है। तो मैं समझता हूँ कि ये लाडला जो है बहुत ज़्यादा देर लाडला रह नहीं सकेगा। इसकी जो हरकत व सकनात हैं इसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने अभी कहा कि मैं अभी एंटी नारकोटिक्स का हूँ तो बच के रहें, तो मतलब माजी में भी क्या इस तरह के मतलब अज़राए मजाक एक बात की थी, बिल्कुल संजीदगी से मैंने ये बात नहीं की। डिग्री के हवाले से मुझे समझ नहीं ना आ रही कि ये सवाल किसने उठाया, या तो आप मुझे बताएं कि मेरी डिग्री के हवाले से किसने सवाल उठाया। अगर कोई ऐसा मामला है तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाके लंदन के सामने जाके वहाँ पे बात कर लेते हैं, मगर ये सवाल मुझे आप बता सकते हैं किसने उठाया है? तो आप अपनी डिग्री खुद क्यों नहीं आप सामने ले आते कि ये मेरी डिग्री है और मैंने इस यूनिवर्सिटी से की है? मुझे समझ आ गई आपका ज़ाती सवाल है, आपको मेरी डिग्री पे कुछ बात है। आज शाम को मेरे पास चाय पिए, मैं अपनी संदेह लेके बैठ जाता हूँ, आपके सामने भी जवाब दे हो जाते हैं। कितने बजे आ जाएंगे? कितने बजे आ जाएंगे? आप बता दें। चाय पियेंगे या कर्नल हाशिम वाली कॉफ़ी पिलाऊं? जो आप बेहतर समझे, आप हमारे पास आ जाए, हम आपको खाना भी खिलाते हैं। सर, लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च पहले भी नाकाम हुआ, इंतशार फैलाने की कोशिश थी। आपने देखा कि इसी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्टों को आग लगाई गई, मेट्रो बस स्टेशन को आग लगाई गई। तो लॉन्ग मार्च तो देखिए इंतशार फैलाने के लिए और दबाव बढ़ाने के लिए अगर ये काम किया जाएगा, और कल जलसे में जो तकारीर की गई हैं, तो इस लॉन्ग मार्च को पूरी फोर्स के साथ इंशाल्लाह रोका भी जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह इंतशार फैलाने आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं रहे तो मुल्क में जो है वो अफरा तफरी का आलम हो। जो IMF को लेटर लिखवा सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएं, वो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है और किसी भी सूरत में किसी को भी इंतशार फैलाने की यहाँ पे अता तारिक साहब, आपने कहा उनको रोका जाएगा, फैमिलीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, PTI के जलसों में वो हम देखते हैं, तो किस तरीके से आप लोग टैकल करेंगे, रोकेंगे? देखिए, बात यह है कि गैर कानूनी काम करने फैमिलीज और बच्चों को नहीं आना चाहिए ना। क्यों आते हैं? तो ऑब्वियसली उसका एक तरीक़ेकार है, विमेन पुलिस डिप्लॉयड होगी, मगर किसी भी सूरत यहाँ पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब कब तक एक्सपेक्टेड आ रहे हैं? जल्दी आएंगे, अपनी मर्ज़ी से आएंगे और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो आप देखेंगे कि अक्सर सियासी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी।